नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज वो कहते हैं ना कि जिसे सत्ता की कुर्सी का मोह लग जाए फिर वो इस मोह का त्याग नहीं कर पाता है। सत्ता की कुर्सी को लेकर के अक्सर जुबानी जंग छिड़ी रहती है। कुर्सी कभी कभी अपनों के बीच खलबली पैदा कर देती है और इन दिनों कर्नाटक की सियासत में कुर्सी को लेकर के तकरार छिड़ी हुई है। कर्नाटक सीएम की कुर्सी आने वाले दिन में किसके पास जाएगी, इस पर हर दिन बहस हो रही है। अब बात सीएम हाउस से निकलकर दिल्ली में गूंजने लगी है। कांग्रेस में मचे सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं इसे ठीक कर दूंगा। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने यह कहा है कि जो कुर्सी के पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत और महत्व का पता ही नहीं है। जानिए आखिर इस समय राजनीतिक माहौल क्यों गरमाया हुआ है। इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, कर्नाटक की कुर्सी को लेकर के वर्तमान सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 1 दिसंबर को विंटर असेंबली सेशन शुरू होने से पहले फैसला आ जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि हाईकमान मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही अटकलों को खत्म करने के लिए एक साथ बैठकर बातचीत करेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं इसे ठीक कर देंगे। हालांकि ये कह देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीएम सिद्धारमैया कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वहीं डीके शिव कुमार की अगर हम बात कर ले तो उनके समर्थक उन्हें सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। मामले को लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने यह कहा है कि पार्टी के मामले प्राइवेट तौर पर देखे जाएंगे। उन्होंने होने वाले इन बदलाव से खुद को दूर रखा और ये भी कहा कि बातचीत 4 दीवारों के अंदर ही रहेगी। उनका फोकस पार्टी के हितों को बनाए रखने और इसके 140 विधायकों के बीच एकता बनाए रखने पर है। उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया है कि पार्टी के 2 गुट हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक गुट है और वो है कांग्रेस गुट। मैं अकेला नहीं हूं जिसने पार्टी के लिए काम किया है। ये कलेक्टिव लीडरशिप पर बनी है और हमने इस पर चर्चा की है कि इसे आगे कैसे लेकर के जाना है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिव कुमार ने यह भी कहा कि चाहे राष्ट्रपति हो, जज हो या मुझे मिलकर के कोई भी हो, सभी को कथनी को करनी में बदलना होगा। शब्द की ताकत दुनिया की ताकत है। जो कि कुर्सी के पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत का पता ही नहीं है कि कुर्सी का मूल्य और महत्व क्या है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2023 में पावर शेयरिंग डील पर भी मुहर लग गई थी। अब तब क्या हुआ था वो भी जान लीजिए आप। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा तनाव 18 मई 2023 की घटना से पैदा हुआ है, जब टॉप नेगोशिएटर नई दिल्ली में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा हुए थे। मीटिंग में सिद्धारमैया और शिव कुमार के साथ खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और शिव कुमार के भाई एमपी डीके सुरेश भी शामिल हुए थे, ताकि वो पावर शेयरिंग के सवाल को सुलझा सके। शिव कुमार ने शुरू में ही सरकार के पहले 2.5 साल मांगे थे, जिसे सिद्धारमैया ने अपनी सीनियरिटी का हवाला देते हुए मना कर दिया था और इसके बाद हुए समझौते में सिद्धारमैया को शुरुआती आधा समय और शिव कुमार को आधा समय दिया गया। शिव कुमार के करीबी लोगों के मुताबिक ये समझौते को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, क्योंकि लीडरशिप अस्थिरता के डर से इसे पब्लिक करने के खिलाफ थी। मीटिंग में जुड़े लोगों को यह भी याद है कि सिद्धारमैया ने कथित तौर पर सुरेश को भरोसा ये दिया था कि सुरेश, मैं सिद्धारमैया हूं, मैंने जो वादा किया था उस पर कायम रहूंगा। 2.5 साल पूरे होने से 1 हफ्ते पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। शिव कुमार के सपोर्टर्स का यह भी दावा है कि उन्होंने जानबूझकर पब्लिक में टकराव से परहेज किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी गलती पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि उनका यह भी कहना कि वो चाहते हैं कि एकता बनी रहे और सिद्धारमैया को साइडलाइन करने का उनका कोई इरादा नहीं है। जिन्हें वो पार्टी के लिए जरूरी मानते हैं, वो कहते हैं कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से पीछे हटने से कांग्रेस की पब्लिक में क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा। और इस बात पर जोर देते हुए शिव कुमार सब्र इस भरोसे पर भी टिका है कि गांधी परिवार उनकी लॉयल्टी को पहचान लेगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि खड़गे और राहुल गांधी के बीच 48 घंटे के अंदर मीटिंग होने की उम्मीद है, और जिसके बाद सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों को दिल्ली बुलाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या फैसला आला कमान की तरफ से लिया जाता है। और वैसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।